भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। क्लास 10th की हिंदी से मैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहा हूं। जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है मैं सीरियल बाय सीरियल आपको कवर करा रहा हूं। आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को यहीं पे याद भी आपको करवाऊंगा और सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा भी सही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भगत जी का जो बेटा था बाल गोविंद भगत का, उनका बेटा जब मर गया तो उन्होंने क्या किया, उसका जो शव था, शव, ठीक है ना, मतलब लाश, उस शव के ऊपर सफेद कपड़ा रख दिया। शव को क्या किया उन्होंने, सफेद कपड़े से ढक दिया। पहले चीज समझ में आई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस शव को यानी उसकी जो लाश थी बेटे की, उसको सफेद कपड़े से ढक दिया। फिर उस पर फूल और तुलसी की माला, ठीक है, के दाने बिखेर दिए। ठीक है, फूल और तुलसी के दाने बिखेर दिए। समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, अपने बाल गोविंद भगत जो है उन्होंने अपने बेटे के शव के ऊपर सफेद कपड़े से उसे ढक दिया, तुलसी के दाने बिखेर दिए, स्वयं उसके पास आसन लगाकर बैठ गए। अब आसन लगाकर वो क्या करे, बैठ गए और जमकर गाने लगे, मतलब कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार जो मृत्यु हुई है, वो मृत्यु जीवात्मा जो है ना, अपने अंदर की जो आत्मा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, ये सी वो बातें बता रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, शव के ऊपर फूल फेंक दिए, ढक दिया तुलसी का सफेद कपड़े से, तुलसी के दाने बखेर दिए और उसके पास आसन लगाकर बैठ गए और कबीर के पदों को गाने लगे और कहने लगे कि मृत्यु के बाद जो जीवात्मा है अपने प्रेमी परमात्मा से मिल रही है। इसलिए मृत्यु जो है वो दुख का समय नहीं है, आनंद का समय है, रोने का ये समय नहीं है। उत्सव मनाओ। और जो अपनी पुत्र वधु है, यानी पुत्र वधु ने बहू, जो उसका बालक था, उस बेटे की जो पत्नी थी, उसको भी कह रहे थे कि तू भी उत्सव मना, तू भी, ठीक है, उत्सव मना ले। ठीक है, तो भगत जी अपने बेटे की मृत्यु पर शव को सफेद कपड़े से ढक दिया उन्होंने, उस पर फूल तथा तुलसी के दाने बखेर दिए, उसके पास आसन लगाकर बैठ गए और कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार जो थे आत्मा जो है वो उस परमात्मा से मिल रही है। इसलिए मृत्यु जो है उत्सव और आनंद का समय है, रोने का नहीं। और यही बात उन्होंने अपनी पुत्र वधु को भी समझाया, ठीक है, कि ये समय उत्सव मनाने का है। तो इस तरह बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, खूब पढ़िएगा। ये जो चैनल है आपके लिए ही बनाया गया है, आपको अच्छे नंबर आए, इसी चैनल का उद्देश्य है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।